परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह का जन्म बहुत बुढ़ा हो गया, चलने का ताकत नहीं है, मगर उसको परमेश्वर ने कहा तुम जब यीशु प्रभु को देखेगा तभी तुम मरेगा। हालेलुया। इसी प्रकार जब परमेश्वर का समय हो गया है, अब मजूसी लोग क्या किया है, ज्योतिषी लोग तारा देखा, विशेष तारा, आसमान में एक विशेष तारा, क्योंकि ज्योतिषी लोग एक एक तारे के बारे में वो लोग सीखता है, इसलिए जब एक विशेष तारा देखा उसको मालूम पड़ गया है ये कोई राजा का जन्म हो गया। इसलिए राजा को मिलने के लिए बहुत दूर दूर से बहुत सारे इनाम लेकर वो चलना शुरू कर दिया। पूर्व में देखो, पूर्व से कौन आया और कई सारे मजूसी लोग आया, वो तारों को देखकर 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 कहां तक आया, बैतलहम में पहुंच गया। हालेलुया। उसने क्या सोचा, यहाँ का कोई राजा होगा, उस राजा के घर में राजा महल में जाएगा। उसको ऐसा लगा ये राजा का जन्म है, राजा महल में होता है, इसलिए राजा महल में जाकर वो राजा से खबर लिया, हे राजा इधर कोई राजा का जन्म हो गया है क्या? उसने बोला इधर तो कोई राजा का जन्म इधर नहीं हुआ। देखो राजा महल में यीशु मसीह को ढूंढ रहा है, राजा को ढूंढ रहा है, जो तारा क्या देखा है, राजमहल के सामने तारा नहीं खड़े नहीं हुआ, जहां गौशाले में यीशु मसीह जहां पैदा हुआ है वहां पर तारा खड़ा है। अगर रास्ते में उसने राजा का महल में जाकर पूछने लगा, राजा सबको इकट्ठा कर लिया, वहां का बहुत सारे आवश्यकताओं को इकट्ठा किया, ये जिस प्रकार उद्धार करते का जन्म कहाँ होगा, तभी मालूम पड़ गया है, हालेलुया, ये कहाँ होता है, बैतलहम में होगा। तभी उसको बोला एक काम करना, तुम जाकर मिलकर आना और अपने को भी खबर दे, हम भी जाकर उसको दंडवत करें। उस प्रकार कहा गया, उस और बैतलहम में गया, थोड़ा सा समय लगा, मगर यीशु मसीह को देखा। बाइबल में इसी प्रकार लिखा है, छोटा बालक के सामने, यीशु मसीह के सामने उसने सोना, गंधरस और लोबान और अर्पण किया और उसकी आराधना किया। हालेलुया। यीशु मसीह छोटा है फिर भी आराधना के योग्य है। जन्म से वो राजा है, गौशाला में देवी उसका जन्म होकर वो वहां पर उसको लिटाया, फिर भी क्या है, राजा है। बहुत दूर से लोग उसको देखने के लिए आया। इतिहास कहता है हमारे भारत से भी पंडित लोग गए, हमारे भारत का ज्योतिषी लोग कहाँ गए, वो भी देखने के लिए गए, क्योंकि यहाँ से इनाम सोना लेकर यहाँ से गए। अगर मेरे प्यारे हो आलिया, चाहे और कितना भी दूर हो, बल्कि क्या है, हमें यीशु मसीह को नमस्कार करना है। कई सारे नजदीक लोगों को इस यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं। एक बार और कनाडा में नायाग्रा करके वाटरफॉल है, बहुत बड़ा पानी का प्रात होता है, ऊपर से नीचे क्या है, पानी का धोध बोलते हैं ना, उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। अमेरिका से एक व्यक्ति चल चल कर, पुराने जमाने में आया, 700 किलोमीटर चल चल कर आया, क्योंकि वो देखने के लिए, क्योंकि उसने सुना नायाग्रा करके बहुत बड़ा वाटरफॉल है, उसमें जाने से बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत खूबसूरत रहता है, उसको देखने के लिए आया। चलकर थोड़ा 7 किलोमीटर आया, उस आवाज, पानी ऊपर से झरने से पानी ऊपर से नीचे गिरता, उसका आवाज सुना। आजू बाजू में रहने वाले लोगों से पूछा ये क्या है, इस आवाज वो वाटरफॉल का है क्या, पानी का जो नीचे गिरता है उसका है क्या? उसने बोला हो सकता है। बोला आपको नहीं मालूम, हमारा पिताजी ने पहले से कहा था वहां पर वाटरफॉल है, ये पानी नीचे गिरता है झरने से, और तुम लोग अभी तक गया नहीं, आप कभी जाकर देखा नहीं है? उसने बोला हम नहीं देखा। बहुत सारे नजदीक लोगों को यीशु मसीह नहीं चाहिए, दूर दूर से लोग यीशु मसीह का अंगीकार करने के लिए आते हैं, यीशु मसीह के लिए हृदय देने के लिए आता है। कारण क्या है, जन्म से वो उद्धार करता है। हालेलुया। मेरे तुम्हारे पापों के लिए यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले इस संसार में आया, हमारे लिए आया, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह जन्मा है। आज मेरे प्रियो, पूरा दुनिया भर में क्रिसमस जो मनाते
बताना चाहता हूं, वो सच्चा ईश्वर है। हालेलुया। संसार में पाला आया, उद्धार करता होकर आया, अभी आने वाला है। जब हम स्वर्ग में चले गए, संसार में आकर जन्म लिया, हमारा तीसरा दिवस में मरने के बाद तीसरा दिवस में ईश्वर जी का जी उठा, जिंदा हो गया। सबका कब्र बंद है, बहुत सारे लोगों का कब्र बंद है। एक बार सरोजिनी नायडू करके हमारे देश का मुख्य जो व्यक्ति था पहले, और देश के लिए लड़ने वाली जो बहन थी, उसने इसी प्रकार महात्मा गांधी जी मरने के समय में इसी प्रकार कहा, ये बापूजी ईश्वर जी आगे मरने से तीसरा दिवस में जिंदा हो गया, ये बापूजी आप भी जिंदा हो जाए। हालेलुया। बहुत सारे लोग इसी प्रकार इच्छा रखा है, ईश्वर जी जैसे जिंदा हो जाए वापस, मगर सबका कब्र बंद है। यीशु मसीह का कब्र अभी भी खुला है, वो जिंदा हो गया, मारने के बाद तीसरा दिवस में जिंदा हो गया। अभी क्या है, राजा अधिराजा होकर, प्रभुओं का प्रभु होकर इस संसार में आने वाला है, सबको राज करने के लिए आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस संसार का जीवन तत्कालिक है, थोड़ा समय के लिए, कभी मरेगा हम नहीं जानते हैं, मगर क्या याद रखना है, हमारे लिए एक आनंद जीवन है। यीशु मसीह ने वायदा किया, एक बहुत बड़ा भवन उसने तैयार किया है, उसमें जाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पापों को हमें परमेश्वर के रास्ते में पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि पापों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया, हमारे जीवन का समस्या को उत्तर देने के लिए यीशु मसीह आया। इसलिए हमारे जीवन उस यीशु मसीह के लिए हम समर्पण करने से, हे प्रभु मेरे जीवन में आइए करके बोलने से, यीशु आपके जीवन में आ जाएगा। हमने बहुत बार ये कहानी सुना था, एक देश का राजा का जन्मदिन हुआ, तभी राजा बोला था सब बुनियादी किया है। क्या बुनियादी किया है? सबसे पहले राजा का महल में जाकर एक व्यक्ति कहेगा, उसको क्या मिलेगा? दो व्यक्ति जो पहले आकर राजा आपका जन्मदिन का मुबारक हो करके बोलने वाले को जो मांगता है राजा देगा। सबसे पहले जाना पड़ेगा। दो भाई लोग, एक रामू और श्यामू, वो दोनों निर्णय लिया, हम एक काम करेंगे, सुबह सुबह जाएंगे। कहाँ जाएंगे? राजा महल में जाएंगे। राजा को बोलेंगे, राजा आपका जन्मदिन का मुबारक हो, हमें बहुत कुछ मिलेगा। दोनों सो गया, दोनों भाई लोग सो गया, दोस्तों दोनों सो गया। रामू क्या किया है? श्यामू को जगाया नहीं, वो सोचा है ये मेरे साथ आ जाते तो मुझे इनाम नहीं मिलेगा, इसलिए सोने दे। ऐसा करके वो बारे बारे दौड़ कर कहाँ गया? राजमहल में गया। अभी बंदूकधारी लोग वहां पर खड़े हैं, पूछा है क्या है, तुम लोग किस लिए आए? बोला राजा का जन्मदिन है, उसको क्या करना है और क्या करना है, उसको जन्मदिन का मुबारक देना है। इसी प्रकार क्या है, उसने उसी प्रकार कहा। तो बोला जाओ राजमहल में जाओ। गया, राजा पूछा आपको क्या चाहिए? बोला राजा मुझे एक बंगला चाहिए। रामू बोला क्या है? एक बंगला और क्या चाहिए? एक गाड़ी भी चाहिए। क्या चाहिए? एक गाड़ी भी चाहिए। बस इतना। वहां से निकलकर बहुत खुशी के साथ उछल उछल कर नाचते हुए आ रहा था, तभी क्या है, श्यामू लेट उठा, देखा इसको दिखाई नहीं दे रहे, ये दौड़ रहा है राजमहल में। तभी रास्ता में रामू को मिला, बोला अरे तुम मुझे क्यों जगाए नहीं है, मुझे साथ में लेकर क्यों नहीं गया? बोला है अभी जाओ, राजा आपको भी इनाम देगा। ये भी क्या दौड़ दौड़ कर वहां गया। बंदूकधारी लोग पूछा कहाँ जाना है? राजा को क्या जन्मदिन का मुबारक देना है। फिर अंदर गया, राजा आपका जन्मदिन का मुबारक हो। राजा पूछा आपको क्या चाहिए? तभी श्यामू बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए? अरे एक भाई आकर अभी गाड़ी और बंगला सब मैंने परवानगी दिया, सैंक्शन किया, वो लेकर गया है, अभी उनके घर में सब मिलने वाला, तुमको कुछ नहीं चाहिए? उसने बोला नहीं राजा क्षमा करना, एक मेरा रिक्वेस्ट है, अब मेरा घर में एक दिन आकर रहना। क्या बोला? मेरे घर में राजा आकर मेरे घर में रहना। तो राजा बोला बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं काम करूंगा, आ जाऊंगा। एक काम करना,
मंदिर लोगों को बोला है इसका खबर लेना, इसका अता पता लेना, कहाँ रहता है, किधर रहता है। फिर ये जाकर तलाश करने के बाद बोलने लगे राजा आपको वहां पर जा नहीं सकता, वहां पर जाने के लिए कोई रास्ता है नहीं, अंदर में कोई घाव में रहता है, बहुत कीचड़ है, रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, गोबर के ऊपर से ऐसे चढ़ कर और जाना पड़ता है। ऐसा कोई जगह है उनके पास कोई घर भी नहीं, वो झोपड़ी में रहता है। कहाँ रहता है? झोपड़ी में रहता है। तो राजा बोला मुझे जाना ही पड़ा, मैंने उसको बयान दिया, मैं आने के लिए बोला था, इसलिए मैं जाऊंगा आऊंगा करके बोला है, इसलिए काम करना है, मुझे जाना है, इसलिए बोला जल्दी से जल्दी काम करो। शामू का घर जाने के लिए एक बहुत बड़ा मार्ग तैयार करो। तभी जेसीबी वाला, बुलडोजर वाला सब आकर क्या कर रहा है, रोड बना रहे, बाहर तोड़ रहा है और पुल बना रहे, सब कुछ जल्दी जल्दी बना रहा है। पानी वाला आकर नल डाल रहा है, लाइट वाला आकर लाइट फिटिंग कर रहे हैं और बांध काम करने वाला जाकर क्या कर रहे हैं, शामू के लिए बहुत बड़ा बंगला बना रहा है। उतना में नहीं, राजा को रहने के लिए बंगला बना रहे, मंत्री लोगों को साथ में रहने के लिए बंगला बना रहा है। सब लोग पूछ रहे क्या हो रहा है, सब लोग आजू बाजू वाला देश का लोग बोल रहे हैं राजा किसके घर में आ रहा है, शामू के घर में। मेरे प्रियो, हमें गाड़ी वाड़ी बंगला की जरूरत नहीं, यीशु हमारे जीवन में आने से सब कुछ अपने आप आ जाएगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं ये क्रिसमस के दिवस में यीशु मेरे अंदर पैदा हो जाए और राजा अधिराजा मेरे घर में आ जाए, मेरे जीवन में आ जाए, मेरे परिवार में आ जाए, ताकि हालेलुया यीशु आने से यीशु का सब आशीष आपके जीवन में मिलेगा। हालेलुया। कितने लोगों को चाहिए यीशु आपके जीवन में आए? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। यीशु को कहे यीशु मेरे जीवन में आइए, यीशु मेरे परिवार में आ जाए। आज यीशु आपका जन्म दिवस है, आज मेरा भी हृदय में, मेरा भी परिवार में यीशु आपका जन्म हो जाए, क्योंकि ताकि मुझे अनंत जीवन मिलेगा। उस राजा अधिराजा के साथ मैं हमेशा रहूंगा। और इसी प्रकार हम निर्णय ले, प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा सर्वसामर्थ्य दयालु खुदावंद परमेश्वर, आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। सुंदर समय आपने हमारे जीवन में दिया। अब राजा अधिराजा है, 2000 वर्ष पहले मानव जाति के उद्धार के लिए संसार में उद्धार करता होकर आया, आज भी आप हमारे उद्धार करता है। अभी अब आने वाला है, बादलों पर आने वाला है, आपका कलीसिया को, आपका लोगों को बादलों पर बुलाने वाला है। प्रभु जी बहुत बड़ा घर हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। हमेशा हमेशा हमारा राजा अधिराजा प्रभुओं का प्रभु के साथ अब रहने वाला है। प्रभु कितना समय संसार में हम जिएगा हम नहीं जानते, पर जब तक प्रभु जी हम जिंदा आपके साथ जीवन बिताने के लिए कृपा कर। प्रभु जी अनंत काल शांति का राजकुमार के साथ जीने के लिए कृपा कर। आज आए हुए प्रभु देव व्यक्ति को आशीष कर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से सबको मैं आशीर्वाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू।